Hello, good morning student. Welcome to Sri Shraddha English Medium School. Online classes, subject maths and standard 7. लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 थी वो कंप्लीट की थी. नाउ एक्सरसाइज 3.3. तो सबसे पहले आपको उसके बारे में अच्छी तरह से ध्यान देना है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यूज द बार पैराग्राफ. यहाँ जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ दिया गया है फिगर 3.3. टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें क्या करना है कि जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले देखो, यहाँ मैंने ग्राफ को जूम किया है. तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. तो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है. तो यहाँ देखो, आपने यहाँ दिखाई दे रहा है आपको जो केट है ना, जो यहाँ केट कितना है 10 दिया गया है. केट इज अ मोस्ट पॉपुलर पेट. हाउ मेनी स्टूडेंट हैव अ डॉग एज अ पेट. तो 8 स्टूडेंट. जो देखो यहाँ डॉग का कितना दिया, 8 स्टूडेंट. 8 स्टूडेंट हैव अ डॉग एज अ पेट. चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Okay, read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during the 5 consecutive years and answer the following question. हमें यहाँ जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ देखना है और फिर हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी बुक्स सोल्ड की होगी, कितने कौन से ईयर में, वो सब. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जो यहाँ ग्राफ दिया गया, यहाँ दिया गया आपको नंबर ऑफ बुक्स और यहाँ दिया गया है ईयर्स. तो सबसे पहले अबाउट हाउ मेनी बुक्स वे सोल्ड इन 1989. तो 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है. तो आप अच्छी तरह से देखो तो 1989 में कितनी बुक सोल्ड की है. तो 180. कितनी है 180. 1989 में कितनी है 180 बुक्स वेर सोल्ड. फिर इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सेल्ड. सॉरी, वही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बाकी है. तो 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड की है. तो यहाँ 180 बुक्स. फिर 1990 उसमें कितनी बुक है. तो यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 475 बुक्स. आपको यहाँ अच्छी तरह से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा ग्राफ में, लेकिन जब आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप उसमें से देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. तो 1990 में कितनी है 475 बुक्स. और 1992 में 225 बुक्स. 1992 में कितनी है 225 बुक्स वेर सोल्ड. तो देखो ईयर में हमने लिख दिया. सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. 475 बुक्स कौन सी साल में सोल्ड हुई थी ईयर में 1990. और 225 बुक हुई थी 1992 में. 225 बुक्स सोल्ड हुई थी. इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड. तो कौन सी ईयर में 250 बुक्स से कम सोल्ड हुआ है. तो देखो 1989 में, और दूसरा है 1992 में 250 से क्या हुआ, 225 से कम हुआ सोल्ड. क्योंकि 1992 में कितनी है 225 सोल्ड हुई. तो 1989 एंड 1992 में क्या है 250 से कम बुक सोल्ड हुई. Can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? कि जो 1989 में कितनी बुक्स हुई है एस्टिमेट. बाय रीडिंग द पैराग्राफ वी कैलकुलेट द 180 बुक. 1989 में कितनी बुक हुई 180 बुक्स सोल्ड हुई. तो आपको क्या करना है, आपको CW में क्वेश्चन लिखना है और फिर डायरेक्ट उसके आंसर लिख देने. और फिर रिप्रेजेंट के लिए क्या कर देना कि टेक्स्ट बुक में से फिगर 3.3 ऐसे आपको लिख देना है. फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. और आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा, सॉरी CW में. तो आप अच्छा है, वेल गुड है. तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है तो फिगर ड्रॉ कर सकते हो, ये ग्राफ है वो. और नहीं ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक में से वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का नंबर लिख लेना है. Now question 3. Number of children. देखो
यहाँ हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ग्राफ। हमें सबसे पहले ग्राफ बुक की रिक्वायरमेंट होगी। हमें ग्राफ बनाना है, इसलिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ग्राफ बुक चाहिए हमें। तो आपको एक ग्राफ बुक ले लेनी है और फिर उसमें आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। कि यहाँ उसके जो डेटा है वो आपको क्या दिया गया है, बार ग्राफ में आपको दिया गया है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, वन, जो फिफ्थ में 135, सिक्स में दिए गए 120, सेवंथ में दिए गए हैं 95, एट में दिए गए हैं 100, नाइन्थ में दिए गए 90 और टेंथ में क्या दिया गया है, 80 दिया गया है। तो हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो हमें स्केल कितनी लेंगे, तो स्केल हम लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन। स्केल कितनी लेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन। तो यहाँ आपको जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ आई थिंक आपको अच्छी तरह से यहाँ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा हाईलाइट करने की ट्राई कर रहा हूँ, वरना आप पीडीएफ फाइल में से आप ग्राफ देखोगे तो आपको अच्छी तरह से यहाँ ग्राफ दिखाई देगा। देखो यहाँ, चलो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको दिखाई दे इस तरह आपको किया कर रहा हूँ यहाँ स्क्रीन पर। चलो ऐसा आपका ग्राफ होगा। आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, यहाँ स्केल आप लिखोगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 25 चिल्ड्रन। स्केल कितनी होगी आप याद रखो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन। ये यहाँ नीचे क्या लिखोगे, क्लास। ये आपका होगा एक्स एक्सिस और ये होगी आपकी वाई एक्सिस। यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200। चलो फिफ्थ में कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, उसमें जितने हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ है इसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसमें फाइंड आउट करना है। तो भी आपको मैं जो पीडीएफ फाइल सेंड करूंगा उसमें एकदम क्लियर इमेज सेंड कर दूंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके इसलिए। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ क्लास इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फिफ्थ क्लास में क्या है, सबसे मैक्सिमम चिल्ड्रन है। फिफ्थ में कितने हैं, 135। फिफ्थ में कितने हैं, सबसे ज्यादा 135। और सबसे कम किसमें है, सबसे कम है टेंथ में, 80 स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। हमें स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 8 के जो स्टूडेंट है उसका रेशियो फाइंड करना है। स्टैंडर्ड 6 में कितने हैं, 120, और स्टैंडर्ड 8 में कितने हैं, 100। तो 0 0 कट, 6 2 जा, सॉरी 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो रेशियो क्या होगा, 6 रेशियो 5। नाउ नेक्स्ट ग्राफ हमारा, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, the performance of a student in a first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing the appropriate scale. Answer with the following. यहाँ हमें क्या दिया गया है, अब देखो चलो सबसे पहले यहाँ हमें डबल बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। आपको यहाँ सब्जेक्ट दिया गया कि फर्स्ट टर्म में 67, 72, हिंदी में, मैथ्स में 88, साइंस में 81, सोशल साइंस में 73, सेकेंड टर्म में 70, 65, 95, 85, 75। तो सबसे पहले यहाँ ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो देखो ग्राफ में आपको लास्ट में जब ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है तो मैं आपको उसमें तो जूम कर आपको दिखा दूंगा। पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। डेटा रिप्रेजेंट बाय अ बार ग्राफ इज अ फॉलोस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चिल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो इंग्लिश में जो सेकंड टेस्ट में क्या था, 70 मार्क, और फर्स्ट में कितना था, 67। तो 3 मार्क का क्या आया, इंप्रूवमेंट आया। हिंदी में सेकंड टेस्ट में 65 और फर्स्ट में कितना था, 72। तो 65 माइनस 72, तो क्या हुआ कि 7 मार्क उसको क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। इसी तरह मैथ्स में क्या देखो, 7 मार्क का क्या होगा, इंप्रूवमेंट हुआ। साइंस में 4 मार्क का, सोशल साइंस में 2 मार्क। इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट एट लीस्ट। सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुआ है, सोशल साइंस में। कितने का, 2 मार्क का, सॉरी 2 मार्क का है उसका इंप्रूवमेंट हुआ। और हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यस। तो हिंदी में क्या हुआ है, उसका डाउन हुआ।
सोशल साइंस में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन 2 मार्क का इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन जो सबसे डाउन किस में गया है, हिंदी में डाउन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कंसीडर द डेटा बाय डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सर्वे ऑफ कॉलोनी। तो देखो क्रिकेट है तो वो कितने 1240 है वो वॉचिंग करते हैं, बास्केटबॉल 470, स्विमिंग 510, हॉकी 423, एथलेटिक 250, पार्टिसिपेटिंग करना किसको कितना का, क्रिकेट में 620, बास्केटबॉल में 320, स्विमिंग में 320, हॉकी में 250 एंड एथलेटिक में 105। तो ये हमें क्या करना होगा, डबल बार ग्राफ बनाना होगा। देखो यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लिया, 100%। जो ब्लैंक वाला बॉक्स है उसमें क्या लिखा है, वॉचिंग पर्सन, और सेकंड में हमने क्या लिखा है, पार्टिसिपेंट वाला। और जो यहाँ देखो, यहाँ लिखा स्पोर्ट नेम लिखा है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आप देखो 0, 100, 200, 300, 400, 500, इसी तरह से अप गए हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो पहले जो आपने दिया है, चलो 1240 है, उसमें कितने हैं 1240, 1240, और पार्टिसिपेंट में कितने हैं 620। इसी तरह आपको क्या करना है, बार ग्राफ। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज अ स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, क्रिकेट, और विच इज मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। वॉचिंग स्पोर्ट इज मोर प्रिफर्ड, हमें क्या करना है, स्पोर्ट देखना अच्छा लगता है ज्यादा कि खेलने से ज्यादा। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Take the data giving the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter. Plot a double bar graph using the data and answer the following. तो यहाँ आपको एक चार्ट दिया गया है कि टेम्परेचर ऑफ सिटीज एंड 20 डेट। मैक्सिमम अहमदाबाद में कितना टेम्परेचर था, 28 डिग्री, अमृतसर में 37 डिग्री, बेंगलोर में 28 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई में 36 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह सभी सिटी का आपको दिया गया है। तो ग्राफ देखते चलो कि उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका इतना बड़ा ग्राफ होगा। नीचे क्या लिखेंगे, सिटीज के नेम लिखेंगे, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई। और यहाँ क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इन सिटी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 का गैप रखेंगे। स्केल क्या रखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर उसमें ब्लैंक बॉक्स रखेंगे, और मिनिमम टेम्परेचर में उसमें डिजाइन वाला बॉक्स रखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, which city has the largest difference in minimum and maximum temperature on the given data। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में लार्जेस्ट डिफरेंस किस में हो रहा है, जम्मू में। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 41, और मिनिमम कितना 26 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस कितना हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन, which is the hottest city and which is the coldest city। तो सर which hottest city कौन सा होगा, जम्मू, एंड जो कोलेस्ट सिटी कौन सा होगा, बेंगलोर। फिर नेक्स्ट, नेम 2 cities where the maximum temperature on one was less than maximum temperature of the order। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर बेंगलोर का कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 2 cities whose minimum temperature is higher than the maximum temperature of Bangalore are Ahmedabad and Jaipur where the minimum temperature 29 डिग्री है। कि अहमदाबाद और जयपुर है उसमें क्या है, मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री, तो उससे कम किसका है, बेंगलोर का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सिटी विच इज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो उसमें क्या आएगा, मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस टेम्परेचर, उसमें एकदम कम डिफरेंस है। मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर 32 है और मिनिमम कितना है 27, तो 32 माइनस 27 तो क्या है 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 वाला है वो ग्राफ हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 वाला ग्राफ देख लिया हमने, क्वेश्चन वाला 4, ये जो थर्ड वाला मैंने आपको ग्राफ समझा दिया था, फोर्थ वाला ग्राफ देखते हैं हम। जो फोर्थ वाला ग्राफ में क्या, यहाँ हमने स्केल कितनी ली है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, क्या लिया है हमने 10 mm लिया है। फिर नीचे क्या लिया है हमने, सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ हमने 10 मार्क्स लिए हैं, और नीचे क्या लिया हमने, सब्जेक्ट लिया है, और यहाँ हमने लिया है मार्क्स।
फर्स्ट है जो ब्लैंक बॉक्स है यहाँ फर्स्ट टर्म के, और जो यहाँ डिजाइन वाला जो फिलअप बॉक्स है वो यहाँ सेकंड टर्म के बॉक्स। फिर 0, 10, 20, 30 ऐसे हमने पुटअप किए गए। तो आपको मैं जो ग्राफ है एक उसकी एक अच्छी सी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उसमें ग्राफ आपको प्रॉपर दिखाई देंगे और उसी में से आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। तो आज आपको अच्छी तरह से वर्क समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।